बाल कटवाने के बाद कॉन्गसो को देख उनके दोस्त ने हैरान होकर कहा, मैं जानता था कि तुम हैंडसम हो, लेकिन इस तरह सज धज कर तुम बिल्कुल अलग लग रहे हो। सैलून की डायरेक्टर ने भी गर्व से कहा, है ना, इसमें मेरी कलाकारी का भी तो हाथ है। लेकिन कॉन्गसो काफी असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने चारों ओर देखा और सोचा, क्या हर कोई मेरी तरफ ही देख रहा है? मेरा शरीर अजीब तरह से क्यों जल रहा है? तभी सड़क पर लोग आपस में बातें करने लगे। गजब, ये आदमी कौन है? क्या ये कोई एक्टर है? कोई और बोला, कितना हैंडसम है, इसकी कद काठी तो किसी मॉडल जैसी है। अचानक एक लड़की पास आई और बोली, माफ कीजिएगा, अगर आपको बुरा न लगे, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगे? और बस एक फोटो। भीड़ से आवाजें आने लगी, मैं भी एक फोटो लेना चाहती हूँ। कांगसो घबरा गए। रुकिए, उनके साथियों ने स्थिति संभालते हुए कहा, हमें खेद है, ये व्यक्ति कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये एक साधारण इंसान है, इसलिए ये आपको ऑटोग्राफ या फोटो नहीं दे पाएगा। वो लड़की शर्मिंदा होकर बोली, मुझे लगा कि वो कोई सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत शानदार हैं। आई एम सॉरी। भीड़ से बाहर निकलने के बाद कॉन्गसो ने हैरानी से पूछा, मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैं फोटो क्यों नहीं खिंचवा सकता, और वो लड़की ऑटोग्राफ क्यों मांग रही थी? दोस्त ने हंसते हुए समझाया, उफ, तुम इतने आकर्षक लग रहे हो कि उसने तुम्हें कोई बड़ा स्टार समझ लिया। और हाँ, अगर हम लोगों को यूं ही फोटो लेने देंगे तो वे पक्का उसे सोशल मीडिया पर डाल देंगे, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कांगसो के दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, अगर लोग आपस में तुम्हारी तस्वीरें साझा करने लगे और ये बात फैल गई तो और भी ज्यादा लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे। धीरे धीरे ये तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। कांगसो, तुम ऐसा जीवन नहीं चाहते, है ना? कांगसो ने गंभीरता से उत्तर दिया, वो तो सच है। सांतई ने जैसा कहा, भविष्य में मुझे बहुत सावधान रहना होगा। भीड़ से अलग दिखना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अगला दिन रेस्तरां में काम की गहमा गहमी शुरू हो गई। कांगसो ने खाना परोसते हुए कहा, लीजिए, 2 ब्लैक बीन नूडल्स आ गए हैं, कृपया इनका आनंद लें। कांगसो के नए लुक को देख एक ग्राहक हकलाते हुए बोला, जी हाँ, धन्यवाद। कांगसो दूसरी टेबल की ओर बढ़े और पूछा, क्या आपने तय कर लिया है कि आप क्या ऑर्डर करेंगे? सामने बैठी युवती कांगसो को देख इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई। कांगसो ने धीरे से कहा, क्षमा कीजिएगा मिस। युवती ने हड़बड़ाकर कहा, हे भगवान, मुझे माफ कीजिए, हम 2 ब्लैक बीन नूडल्स और एक सी फूड नूडल्स लेना चाहते हैं। कांगसो ने मुस्कुराकर कहा, जी, कृपया थोड़ा इंतजार करें, 2 ब्लैक बीन नूडल्स, एक सी फूड नूडल्स। रसोई से आवाज आई, हाँ, बस अभी आया। तभी एक टेबल से ऑर्डर आया, हमें स्वीट एंड सावर पोर्क भी चाहिए। एक ग्राहक ने खुश होकर कहा, वाह, यहाँ का खाना कितना स्वादिष्ट है। उसके दोस्त ने सहमति जताई, है ना, मेरा मन करता है कि मैं रोज यहीं आऊं। कांगसो ने ग्राहकों को विदा करते हुए कहा, धन्यवाद, फिर आइएगा। रेस्तरां पूरी तरह ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। तभी दरवाजे पर नए ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, बॉस, क्या इस समय कोई सीट खाली है? कांगसो ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, क्षमा कीजिएगा, इस समय हमारी सभी सीटें भर चुकी हैं। आए हुए ग्राहकों में से एक ने निराश होकर कहा, आह, ऐसा है क्या, पर मेरा आज यहाँ खाने का बहुत मन था। उनमें से एक बोल पड़ा, तो फिर मैं सीट खाली होने तक यही इंतजार करूंगा। बाकी लोग भी शोर मचाने लगे, हम भी इंतजार करेंगे। बाहर बढ़ती भीड़ को देखकर ह्योंग की मां घबराकर बाहर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, अरे, आप सभी कृपया एक पल रुकिए, हमारे पास खाना बनाने का सामान, इंग्रेडिएंट्स भी लगभग खत्म हो गया है, इसलिए आज और ग्राहकों को सेवा देना मुमकिन नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप कल आएं। ग्राहक निराशा में चिल्लाने लगे, अरे मैम, ऐसा मत कहिए क्या आप हमें किसी तरह अंदर नहीं ले सकती? हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे। रेस्तरां के दरवाजे पर लगी भीड़ को हटाते हुए एक युवती अंदर आई और उत्साह से बोली, कृपया मुझे अंदर जाने दें। हेलो, मैं किम जी यून हूँ। मैं यहाँ पार्ट टाइम नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ह्योंग की माँ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ओ, आपका स्वागत है।
युवती ने अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं किम जी यून हूँ। मेरी उम्र 23 वर्ष है। मैंने अभी अभी कॉलेज से स्नातक किया है और फिलहाल नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। ह्योंग की माँ ने कहा, हमने ये विज्ञापन बहुत जल्दबाजी में दिया था क्योंकि हमारे पास काम करने वालों की भारी कमी थी। आपने बहुत जल्दी आवेदन कर दिया, है ना? जीयून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जी हाँ, स्प्रिंग पवेलियन बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैं वाकई यहाँ काम करना चाहती थी। माँ ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, ओह सच में? क्या ये जगह इतनी मशहूर है? जीयून ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, बिल्कुल। यहाँ के कर्मचारी ओप्पा कॉन्गसो बहुत हैंडसम हैं। पास खड़े कॉन्गसो ने ये सुनकर अपना गला साफ किया। अहम। जीयून ने काम के लिए तैयार होते हुए पूछा, तो मुझे क्या काम करना होगा? कॉन्गसो ने जीयून को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, हूँ, क्या इस युवती की कोई अपनी कहानी है? इसके चारों ओर कितनी शक्तिशाली ऊर्जा ऑरा है। कॉन्गसो जानते थे कि इस नए युग में शक्तिशाली लोगों का भिन्न होता है। अपनी सोच से बाहर आते हुए कॉन्गसो ने उसे निर्देश दिया। फिलहाल, क्या आप कृपया मूली के अचार को पैक करने, खाना परोसने और ऑर्डर लेने की जिम्मेदारी संभालेंगी? जीयुन ने जोश के साथ कहा। जी हाँ, मैं समझ गई। चाचा कॉन्गसो, कृपया इन ऑर्डर्स को लिस्ट में दिए गए क्रम के अनुसार डिलीवर कर दीजिए। कांगसो ने शांति से लिस्ट लेते हुए कहा। समझ गया, मैं अभी जाकर तुरंत लौटता हूँ। मैं डिलीवरी के लिए निकल रहा हूँ। ह्योंग की माँ ने रसोई से कहा। हाँ, जाओ। फिर उन्होंने नई लड़की को आवाज दी। जीयून, क्या तुम अगले ऑर्डर्स पैक करने में मेरी थोड़ी मदद करोगी? जीयून ने चहकते हुए कहा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन काम करते करते जीयून मन ही मन काफी हैरान हो रही थी। उसने चारों ओर देखते हुए सोचा, ये बहुत अजीब है। मेरे शुरुआती रिसर्च और जानकारी के मुताबिक इस रेस्तरा में इतने ज्यादा ग्राहक तो नहीं होने चाहिए थे। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी कॉन्गसो दरवाजे का पर्दा हटाकर अंदर आ गए। जीयून ने समय देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आप इतनी जल्दी वापस भी आ गए? क्या आप बहुत जल्दी में थे? या आपने इतनी जल्दी सारी डिलीवरी खत्म भी कर दी? कॉन्गसो ने अपने चिर परिचित शांत लहजे में जवाब दिया। आह, हाँ, दरअसल डिलीवरी की सारी जगहें काफी पास पास ही थीं। जीयून के मुंह से बस इतना निकला। ए। कॉन्गसो ने काउंटर से अगले पार्सल उठाते हुए कहा, ये लीजिए, मैं पैक किए हुए ब्लैक बीन नूडल्स और जैमपोंग के पार्सल लेकर निकल रहा हूँ। कुछ ही देर बाद कॉन्गसो फिर से वापस आ गए और बोले, मैं वापस आ गया हूँ। ह्योंग की माँ ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। वापस आ गए बच्चे? स्वागत है। दोपहर के खाने, लंच टाइम के लिए वो आखिरी डिलीवरी थी। अब थोड़ी देर आराम कर लो। शाम के काम की तैयारी देखते हुए कॉन्गसो ने पूछा, क्या आप अभी से शाम की भीड़, इवनिंग रश के लिए तैयारी कर रही हैं? योंग की माँ ने व्यस्तता से काम करते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ। ओह, वैसे योंग को स्कूल से वापस लाने का समय भी तो हो गया है। पास खड़ी नई पार्ट टाइम कर्मचारी किम जी यून ने उत्सुकता से पूछा। ओह, आपने बताया था ना कि आपकी एक छोटी बेटी है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इस साल वो 5 साल की हो गई है। तभी काम का बोझ बढ़ता देख ह्योंग की माँ ने थोड़ा झिझकते हुए कॉन्गसो से अनुरोध किया। चाचा कॉन्गसो, ऐसे समय पर पूछने के लिए माफी चाहती हूँ, पर क्या आप कृपया ह्योंग को स्कूल से ले आएंगे? ग्राहकों की भारी भीड़ के कारण मैं शाम के लिए ठीक से तैयारी भी नहीं कर पाई हूँ। कांगसो ने तुरंत हामी भरते हुए कहा। बिल्कुल, मैं जल्द ही उसे लेकर वापस आता हूँ। कॉन्गसो जैसे ही निकलने लगे, जीयून ने आवाज दी। माफ कीजिएगा मैम। ह्योंग की माँ ने मुड़कर पूछा। हाँ? जीयून ने थोड़ा आग्रह करते हुए कहा। दरअसल मैं भी ह्योंग से मिलना चाहती हूँ। अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं भी कॉन्गसो के साथ जा सकती हूँ? माँ ने खुश होकर कहा। बिल्कुल तुम जा सकती हो। यहाँ जो भी काम बाकी है हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। जी यून चहकते हुए बोली। जी हाँ। कॉन्गसो और जी यून दरवाजे की ओर बढ़े और कॉन्गसो ने कहा, तो फिर हम चलते हैं। हम जल्द ही वापस लौटेंगे। स्कूल की ओर जाते हुए जीयून ने कॉन्गसो की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आपने तो पहले ही मेरा परिचय सुन लिया था, है ना? मेरा नाम किम जी यून है, उम्र 23 साल। क्या मैं आपको कॉन्गसो ओप्पा, बड़े भाई कहकर बुला सकती हूँ? कॉन्गसो ने शांत लहजे में जवाब दिया।
इस साल मेरी उम्र 35 साल है। लेकिन जीयून, तुम्हें जिसमें सहूलियत हो तुम मुझे उस नाम से बुला सकती हो। कॉन्गसो की उम्र सुनकर जीयून हैरान रह गई। क्या 35 साल? वाह, अविश्वसनीय। आप दिखने में बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते। कॉन्गसो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद किसी वजह से हर कोई मुझसे यही बात कहता है। लेकिन अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, जीयून, तुम आखिरकार स्प्रिंग पवेलियन में काम करने क्यों आई हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी काबिलियत के बावजूद तुम एक बेहद साधारण नौकरी ढूंढ रही हो। पकड़े जाने के डर से जीयून हड़बड़ा गई। मैं आ आप क्या कहना चाहते हैं? मुझ में ऐसी कोई खास काबिलियत नहीं है और मेरा कोई भी छिपा हुआ मकसद नहीं है, सच में। मैं तो बस ओप्पा को थोड़ा करीब से देखना चाहती थी, मतलब। नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जीयून जब अपनी बात संभालने की कोशिश कर रही थी, तभी कॉन्गसो ने स्कूल के गेट की तरफ इशारा किया। अरे देखो, बाहर कोई खड़ा है। क्या वो बच्ची ह्योंग नहीं है? दूर से कॉन्गसो को देखते ही नन्ही ह्योंग हंसती हुई दौड़ कर आई। चाचा कॉन्गसो। कॉन्गसो ने उसे गोद में उठाते हुए पूछा, क्या आज स्कूल में मजा आया? ह्योंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। फिर उसने अपनी टीचर को आवाज दी। टीचर? ये मेरे चाचा हैं। टीचर ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, आह टिल्ड, अच्छा ऐसा है। नमस्ते। ह्योंग अक्सर अपने इन चाचा के बारे में बहुत बातें करती है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए काफी उत्सुक थी। तभी टीचर की नजर कॉन्गसो के पीछे खड़ी जीयून पर पड़ी। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, माफ कीजिएगा, लेकिन पीछे जो खड़ी है, क्या वो शायद चाचा की गर्लफ्रेंड है? जी यून चौंक गई। उसी पल टीचर और जी यून ने एक दूसरे को गौर से देखा। टीचर ने हैरान होकर कहा, जी यून, तुम यहाँ क्यों हो? जी यून भी खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे बाप रे, सोरा टिल, तुम यहाँ नौकरी करती हो? मौका पाकर टीचर सोरा ने जैसे ही जीयून से पूछना चाहा, तुम्हारी गिल्ड की जिम्मेदारियों का क्या होगा, तैसे ही जीयून ने तुरंत सोरा का मुंह दबाया और फुसफुसाते हुए बोली, धीरे बोलो। ह्योंग का परिवार समझता है कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैं एक खास वजह से यहाँ अपनी असली पहचान छिपा रही हूँ। इसलिए प्लीज ऐसा दिखावा करो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं, ठीक है? सोरा स्थिति को समझ गई और सिर हिलाकर बोली, अच्छा मैं समझ गई। फिर उन्होंने ह्योंग की तरफ देखकर कहा, तो ह्योंग, कल फिर मिलेंगे। ह्योंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, बाय बाय टीचर। कॉन्गसो ने भी विदा लेते हुए कहा, हमें भी अब चलना चाहिए। अलविदा टीचर। सोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगली बार मिलते हैं। स्कूल से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद कॉन्गसो ने जीयून से पूछा, क्या वो वही टीचर थी जिन्हें हमने पहले देखा था? मिस जीयून, क्या वो आपकी सहेली हैं? जी, यून ने थोड़ा सकपकाते हुए कहा, जी? आहा, वो मेरी दोस्त है। हाँ हाँ, कॉन्गसो ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों काफी करीब लग रही थी, फिर तुमने उससे ज्यादा बात क्यों नहीं की? जीयून ने अपनी घबराहट छिपाने के लिए झूठी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं तो। ओ, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी हम अक्सर मिलते ही रहते हैं। हा 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 हा। बात बदलने के लिए जीयून ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वैसे बारिश के ऐसे दिन में छाता लेकर टहलना कितना अच्छा लगता है ना? है ना ह्योंग? ह्योंग चहकते हुए बोली, हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। फिर उसने शरारती नजरों से जीयून की तरफ देखा और पूछा, क्या सुंदर दीदी को भी ये छाता पसंद आया? टिल्ड, मुझे तो लगता है कि दीदी को कॉन्गसो ओपा के साथ टहलना ज्यादा पसंद आ रहा है। जीयून शर्म से लाल हो गई। कॉन्गसो ने बात संभालते हुए कहा, अच्छा ऐसा है। मुझे तो छाते के ऊपर बनी बतख बहुत अच्छी लगी। वैसे ह्योंग, छाता तुम्हारे लिए ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा? ह्योंग ने गर्व से सीना तानकर कहा, बिल्कुल भी भारी नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। कॉन्गसो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर ज्यादा भारी लगे तो मुझे बता देना। ह्योंग ने कहा, ठीक है। अचानक रास्ते के एक कोने पर नजर पड़ते ही ह्योंग चौंक कर बोली, चाचा, उधर देखिए, वहां कुछ है। कॉन्गसो ने उत्सुकता से कहा, हूँ? ह्योंग कॉन्गसो का हाथ खींचते हुए ले गई, इधर इधर, इसे देखिए चाचा, यह कैसी किचकिच की आवाज कर रहा है। कॉन्गसो ने उस जीव को गौर से देखा और बोले,
किच किच, क्या ये कोई चूहा नहीं है? पर इस बारिश में ये यहाँ इस तरह अधमरा होकर क्यों गिरा पड़ा है? पास खड़ी किम जीयून ने उस जीव को देखा और गंभीर आवाज में कहा, अच्छा तो बात ये है, ये कोई साधारण चूहा नहीं है। ये वही खास प्रजाति है, एक फैंटम माउस या काल्पनिक चूहा। कॉन्गसो ने पूछा, डंजन, कालकोठरी का चूहा? तो क्या ये एक तरह का जादुई जानवर, मैजिकल बीस्ट है? जीयून ने समझाते हुए कहा, ये डंजन में रहता जरूर है, लेकिन जादुई जानवरों की तरह इंसानों से इसकी कोई दुश्मनी नहीं होती और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अपने प्राकृतिक शिकारियों यानी खूंखार जादुई जानवरों से बचने के लिए इसके पास एक गजब की संवेदी क्षमता होती है। इसके प्यारे लुक और जादुई जानवरों को भांपने की ताकत के कारण कुछ हंटर्स शिकारी इन्हें अपने साथी के रूप में पालते हैं। इसके शरीर के जख्मों को देखकर लगता है कि ये शायद अपने मालिक के पीछे पीछे किसी डंजन में चला गया होगा और आखिरकार इस हालत में पहुंचकर यहाँ आ गिरा। उस नन्हे जीव की ये हालत देखकर ह्योंग रोने लगी और बोली, मैं नहीं चाहती कि ये मर जाए। क्या हम इसे अपने पास रखकर ठीक नहीं कर सकते? जीयुन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हूँ, लेकिन इसकी जो हालत है उसे देखकर नहीं लगता कि इसे बचा पाना आसान होगा। कांगसो ने बड़े प्यार से उस जीव को अपनी हथेली पर उठा लिया। उसकी हल्की चलती सांसों को महसूस कर उन्होंने दृढ़ता से कहा, ये अभी भी जिंदा है ना? तो फिर हम हार नहीं मान सकते। नन्हे फैंटम माउस को अपनी हथेली पर लिए कॉन्गसो मन ही मन खुद को धिक्कारने लगे। मैं कितना दूरदर्शी था। यह जीव अभी भी आखिरी सांसें ले रहा है और ये विचार किए बिना ही मैंने इसे मरा हुआ मान लिया था। वो अपने अतीत के काले दिनों को याद कर सिहर उठे। उन्होंने सोचा, लंबे असमंजस के बाद मैंने जिंदगी के हर पल को खुलकर जीने का फैसला किया था। उस बेरहम कत्लेआम को छोड़ देने के बाद भी अगर मैं आज ऐसी संकीर्ण सोच मन में रखता, तो उन अंधेरे दिनों और मुझ में क्या फर्क रह जाता? कॉन्गसो ने अपने विचारों को झटका और दृढ़ आवाज में कहा, इसे बचाना ही होगा। चलो इसे हम अपने साथ ले चलते हैं। जीयुन कॉन्गसो का ये रूप देखकर थोड़ी हैरान हुई, पर तुरंत ह्योंग का हौसला बढ़ाते हुए बोली, शाबाश ह्योंग, चलो जल्दी से रेस्तरां वापस चलते हैं और इसे बचाने की कोशिश करते हैं। ह्योंग ने रोते रोते हामी भरी, हाँ। लेकिन रास्ते में उस जीव की हालत और बिगड़ने लगी। जीयुन ने चिंता जताते हुए कहा, पर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। इसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ये किसी भी पल दम तोड़ सकता है। ह्योंग डरकर रोने लगी, अब हम क्या करेंगे चाचा? कांगसो ने उस जीव पर हाथ रखकर उसकी स्थिति को भांपा। उसकी सांसें और नाड़ी की गति इतनी धीमी थी, मानो बस गायब होने ही वाली हो। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद क्या मुझे इसमें अपनी खास प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स डालकर इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए? पास खड़ी जीयून ने कॉन्गसो की आंखों में एक अलग ही चमक देखी और हैरान होकर सोचा, ओपा, आपकी आंखों में ये कैसा अक्स है? रेस्तरां पहुंचने पर ह्योंग रोती हुई रेस्तरां के अंदर भागी और चिल्लाई, मम्मी, पापा। ह्योंग की माँ रसोई से दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। ओह, क्या हुआ ह्योंग? तुम रो क्यों रही हो बच्ची? ह्योंग ने रोते हुए गुहार लगाई, मम्मी, प्लीज इसकी मदद करो। माँ ने ह्योंग के हाथ की तरफ देखा और चौंक गई। ओह, ये तो एक डंजन माउस है ना? तुम लोगों को ये कहाँ मिला? कॉन्गसो ने भीगा हुआ छाता एक तरफ रखते हुए कहा, वापस आते समय रास्ते में ये गिरा हुआ मिला तो मैंने इसे उठा लिया। माँ ने उस जीव को गौर से देखा और चिंतित होकर बोली, ओह, समझ गई। लेकिन अरे, इसकी हालत तो बहुत बुरी लग रही है। क्या पास के ही किसी डंजन में ये किसी मुसीबत में फंस गया था? ऐसा लग रहा है मानो ये बस किसी तरह अपनी आखिरी सांसों के सहारे जिंदगी को जकड़े हुए है।